अपने काम की बात कर रहा हूं। हर जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी पर जैसा पढ़ाता हूँ मेरे बाद आप सुनकर सब मिल के पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद और सलाम इसी वक्त बारगाह रिसालत में पेश होंगे। मैं पढ़ाता हूँ, मेरी बात को सुनिए, उसके बाद आप उसको दोहराइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाम मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत सी महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने भाई मद्दाए रसूल दिलबर शाही साहब से नाज शरीफ मनक़बत समात की, और उनसे पेशतर खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब किबला से भी आपने उनका खिताब, और भी बुज़ुर्गों से मैं सबके नाम नहीं जानता, आपने सबसे मुझसे पेशतर जो हमारे उलमा मुफक्किरीन शोरा, आपने उन सब के मलफूजात को नातों को मनाकिब को सबको समात कर लिया है। और अब रात का आखिरी पहर है, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। उन्वान कितना खूबसूरत आपने रखा है, उन्वान है रसूल आज़म की हुर्मत और उनकी नामूस का तहफ़्फ़ुज़, यानी इज़्ज़त रसूल की हिफाजत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत। आपको क्या पता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत, हुजूर की उल्फत, हुजूर की चाहत, हुजूर से प्यार करना, हुजूर से इश्क करना इंसान को इतना बुलंद कर देता है कि अल्लाह अकबर, दुनिया की कोई ताकत इंसान को इतना मजबूत नहीं कर सकती, दुनिया की कोई चीज इंसान को उतनी बुलंदी पर नहीं ले जा सकती जितना बुलंदी पर इश्क रसूल ले जाता है। उसकी वजह यह है, बुजुर्गों ने फरमाया, बाज जगह जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं उससे आगे आशिकाने रसूल की परवाज होती है। कहने वालों ने कहा था ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी से किसी ने पूछा था कि मैं आखिर क्या करूं कि सब कुछ बन जाऊं, तो उन्होंने फरमाया था, मौलाए रोम फरमाते हैं आशिक़े रसूल बन जाओ, तुम सब कुछ बन जाओगे। इसलिए कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा होगा उसके सीने में कभी गुनाह की मोहब्बत जन्म नहीं ले सकती। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा होगा वो मस्जिदों को कभी वीरान नहीं कर सकता। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा होगा वो ज़बान से कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा होगा वो माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखा सकता। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा होगा वो किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। इश्क मुस्तफ़ा वो है जो जिंदगियों में इनकलाब पैदा करता है। इश्क मुस्तफ़ा वो है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। इश्क मुस्तफ़ा वो है, अल्लाह अकबर, अगर किसी इंसान को नसीब हो जाए तो फरिश्ते
फरिश्ते भी उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन वैसा इश्क़ रसूल नहीं है जैसा इश्क़ रसूल सहाबे किराम के पास था, जैसा इश्क़ रसूल औलिया अल्लाह के पास था। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवान भाई भी मौजूद हैं और नौजवान बहनें भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इकबाल ने रोना रोया था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ है साकी। अल्लाह अकबर। वो मताए इश्क कहाँ चली गई, वो मोहब्बत रसूल कहाँ चली गई जो मुसलमानों के सीने में थी। मैं बड़ी माजरत के साथ, हजारों का ये मजमा है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रात की आखिरी पहर में भी ऐसे बैठे हैं जैसे और जगह के लोग मगरिब के बाद बैठते हैं। इतनी रात गुजरने के बाद भी आप सबके जज्बे को सलाम है। आप नींद कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, आप आराम कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास इश्क़ रसूल सिर्फ ज़बानी दावों की हैसियत से है, इश्क़ रसूल सिर्फ नारों की हैसियत से है, इश्क़ रसूल सिर्फ कागज पर नामे मोहम्मद लिखने की हैसियत से है। ऐ काश ये नारे अगर अमल के मैदान में तब्दील हो जाएं तो कितना बड़ा इनकलाब आएगा। एक बात मैं आपसे कहूं, लोगों के खौफ का अंदाजा तो करो। कागज पे नामे मोहम्मद लिखो तो इतना खौफ है लोगों को, अगर अपने दिल पे लिख लोगे तो फिर अंदाज क्या होगा, इनकलाब की कैफियत क्या होगी। कागज पे लिखा हुआ नाम फाड़ा जा सकता है लेकिन सीनों पे लिखा हुआ नाम नहीं फाड़ा जा सकता। आपसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कागज पे ना लिखो, लेकिन एक बात कहता हूँ, कागज से ज्यादा कीमती मोमिनों के दिल है। इस दिल पे नामे मोहम्मद क्यों नहीं लिख लेते। अब मैं एक बात आगे बढ़ाऊं, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं लंबी गुफ्तगू आज मैंने नहीं करना, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करना है। जरा तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों, जिस कागज पर नबी का नाम लिखा है उस कागज पर क्या आप किसी हीरो का फोटो चिपका सकते हो? चिपकाओ, चिपका सकते हो? बताओ, चिपका सकते हो? कितने लोग चिपका सकते हैं? हाथ उठाए, चिपका सकते हैं। और जो नहीं चिपका सकते वो हाथ उठा के बताए चिपका। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए, कागज पर अगर नामे मोहम्मद लिखा हो तो वहां पर उसके साथ हीरो का फोटो नहीं चिपका सकते, तो अगर दिल पर नामे मोहम्मद लिखा हो, क्या बात है, तो फिर गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? गंदी पिक्चरें रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? रसूलुल्लाह का कलेमा भी पढ़ते हो, सीने के अंदर नबी का नाम भी रखते हो और गंदी फिल्में भी देखते हो। मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछता हूं और आपसे मैं पूछने लगा हूं, अल्लाह अकबर, अगर रसूलुल्लाह का नाम कहीं लिखा हो और अगर कोई फाड़ दे तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको, हम तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक बात कहता हूं, अरे नादान मुसलमान, जिस दिल पर नामे मोहम्मद तूने लिखा है, अब उस दिल के अंदर तू नशे की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू पिक्चर की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू फिल्मों की मोहब्बत लेकर बैठा है, तो बताओ इससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या आप अपने नबी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? क्या आप अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? बस यही पैगाम आपको देना है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के इश्क का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, एक दिन में 100 मर्तबा नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, जो माँ का दिल एक मर्तबा दुखाए, मरते वक्त तो उसको कलेमा नसीब नहीं होता, जो रसूलुल्लाह का दिल एक दिन में 100 मर्तबा दुखाए, बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। जब तुम दाढ़ी मुंडाकर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? फजर की नमाज में जब तुम सोते पड़े रहते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा कि नहीं
नहीं दुखता होगा। अल्लाह अकबर। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर उठाते होंगे तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? जब हुजूर से इश्क ही किया है तो हुजूर के लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो गुनाहों को क्यों कुर्बान नहीं कर देते? गुनाहों की जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये क्यों नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, अब जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, जो आपको पसंद है वही करेंगे, जो ना पसंद है हम उसको छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। आपने सुना है एक जवान ऐसा भी है, एक जवान। सुनिए आशिक लोग कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ जबान से बात करते, नाच सुनकर झूमना ये इश्क की अलामत तो है मगर हकीकत इश्क नहीं। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, आओ अपने आका से इश्क कर लें। क्या बात। अगर तुम हुजूर से इश्क करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। दुनिया में कभी तुम रुस्वा नहीं हो सकते, दुनिया में तुम कभी जलील नहीं हो सकते। आशिक रसूल बन जाओ, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। तुम रोजी रोटी के लिए तरसते हो, आशिक रसूल बन जाओ, जिसको देख लोगे अल्लाह उसके घर में बरकतों का दरिया जारी कर देगा। आशिक बनकर तो देखो, लेकिन याद रखना जबानी आशिक नहीं, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है, मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर इसलिए कि 12 बजे के बाद तकरीर करने की मेरा मूड नहीं होता। सच्ची बात तो यह है, मैंने मौलाना सादिक साहब से भी कहा कि भाई जिसको भी तारीख दे उसको कहें कि मेरी तकरीर 11 बजे करवाएं, लेकिन बहरहाल आप बैठे हैं तो मैंने कल भी मुख्तसरी तकरीर की, 12 के बाद माइक मिला, आज भी मुख्तसर बोलता हूं। लेकिन एक बात देखिए, हम इश्क का दावा करते हैं, एक ही बात करता हूं, चलो बात करके बात पूरी करता हूं। अगर कभी सुनना हो तो मुझे 11 बजे माइक देना, फिर मैं लंबी तकरीर करूंगा। लेकिन आज मैं मुख्तसर आपके सामने बात रखता हूं, जरा ध्यान देना। एक ही बात में मैं बात पूरी कर लेता हूं। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूं आशिक जबान के दावे से नहीं होता, लड्डू लड्डू कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं मेरे भाई, इश्क की डिग्री वो है, अल्लाह अकबर, जिसके बराबर, जिसके मुकाबिल कोई नहीं हो सकता, जिसके बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अल्लाह, मगर आशिक आदमी बनता कैसे है? मैं लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। इश्क करके तो देखो, जो आशिक होता है उसको रातों को नींद नहीं आती, वो रातों को दुरूद पढ़ते हुए गुजारता है। जो आशिक होता है वो फज्र की नमाज में कभी सोता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं, ये मेरे उलमाए किराम मेरे पीछे बैठे हुए पुश्त पनाही कर रहे हैं, ये मेरी तायीद करेंगे। मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। अपने आप को धोखा मत दीजिए, इश्क रसूल के नाम पे अपने आप को धोखा मत दीजिए। हदीस सुनिए, साहिब क़ूतुल क़ुलूब लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करता है, जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करता है और वो रात भर सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान सुनो। आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, झूठा, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। पता चला जो आशिक रसूल होगा वो पूरी रात कभी नहीं सोएगा। आशिक रसूल जब रात को नहीं सोता, वो रातों को हुजूर के लिए जगता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तिलावत करता है, कभी इस्तिग़फ़ार करता है, कभी रातों को आंसू बहाता है। तो बताओ आशिक रसूल फजर की नमाज में कैसे सो सकता है? मस्जिदों को वीरान करके इश्क रसूल का दावा करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो, आशिक इंसान कैसे होता है? जब तक अपने महबूब की बात ना माने, जब तक अपने नबी की बात ना माने, उस वक्त तक आप आशिक रसूल नहीं हो सकते। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। और तुम्हारे हमारे घरों में भी इस्लामी माहौल ना रहा। आप कहते हो कि हुजूर की मोहब्बत हम पूरी दुनिया पे छा कर रखेंगे, क्या तुम्हारे घर की 4 दीवारी में भी इश्क रसूल है? मैं अभी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूं।
हर जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी तो खुलता है सीरियल देखने के लिए, क्या रोजाना कुरान भी खुलता है? वाह, क्या बात है। अगर हमारे घर में इश्क रसूल का माहौल होता तो हमारे घर में नंगी पिक्चरें नहीं देखी जाती, हमारे घर में रोजाना कुरान खुलता। कुरान तो खोलते नहीं कभी। किस मुंह से कहते हो कि हम नबी से इश्क करते? मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता तो नबी को देखने का आसान तरीका यह है, हुजूर को देखने का। कुरान देखो, हुजूर का चेहरा उसमें नजर आएगा। अगर कुरान में चेहरे मुस्तफा नहीं है तो फिर कहां है? हुजूर की मिदहत का बेहतरीन और मुस्तनद माखज अगर कोई है तो वो कुरान मुकद्दस है। पूरा कुरान नाते मुस्तफा से भरा हुआ है। वह दुहा क्या है, वह लैल क्या है, वह नज्म इज़ा हवा क्या है, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, सुब्हानल्लज़ी असरा क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्या है। आखिर ये सब क्या है? ताहा क्या है, यासीन क्या है? ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है? आज हम सोचते हैं जन्नत बहुत सस्ती है, जन्नत हमारे बाप की है, नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, जन्नत तो कंफर्म है क्योंकि हुजूर बख्शवाएंगे ना, और बेशक बख्शवाएंगे। हमारा ईमान है, हमारा तो ईमान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हमारा ईमान है। मगर बात जो आखिरी करने चला था वो सुन लो। एक बहुत बड़ा सैयद है, एक बहुत बड़ा सैयद, सारे सैयदों से बड़ा सैयद, गौस पाक से बड़ा सैयद, गरीब नवाज से बड़ा सैयद, अहमद कबीर रिफाई से बड़ा सैयद। भाई गौस पाक गरीब नवाज का नाम लिया तो मैं किसका नाम लूं? समझ नहीं आती ना बात। उस सबसे बड़े सैयद को, जो गौस पाक और गरीब नवाज का भी बापों का बाप है, उस सैयद को कहते हैं सैयदुना इमाम जाफर as-सादिक। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सैयद है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है सुन्नियो, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे। जिसकी जूती सीधी करने वाला इमाम आजम हो, वो जाफर सादिक कितना बड़ा होगा ना? क्या बात है। कितना बड़ा आका होगा, वाह, वाह, है वाह। कितना बड़ा इमाम होगा। जिसकी कुंडे की न्यास करते हो ना, वो इमाम जाफर सादिक। सिर्फ कुंडा याद है, जाफर सादिक भूल गए। पेट की आग इतनी लगी हुई है कि सब खाना पीना याद है, हकीकतें भूल गए, रुसूमात में उलझ गए। मैं नहीं कह रहा कि कुंडा बंद कर,